नमस्कार कुंभ राशि वालों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास और लाभदायक है। ऐसा क्यों, देखिए अप्रैल महीने में कुछ लोग आपको धोखा पर धोखा देंगे, परंतु तुम्हारी किस्मत ऐसा करवट लेगा कि पूरा माहौल ही जम जाएगा और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, क्योंकि शनि, सूर्य और शनि का राज चलता है। अगर कुछ नियम का पालन आप कर लेते हो ना, तो फिर आपका भी राज चलेगा। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि कुंभ राशि के जातक सावधान, आने वाले समय में 11 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं आपको इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किन बातों को आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि दोस्तों, यह समय आपको धोखा देंगे वह कोई दूर का नहीं होगा, बहुत नजदीक या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके बहुत करीबी है वही होगा। तो जब आपको धोखा देंगे तो आप टूट जाओगे, लेकिन मेरा बात मानो, आपको टूटना नहीं है। हर बार धोखा अगर मिलता है ना, तो हमें टूटने के लिए नहीं, कई बार तो हमें संभलने के लिए या फिर मजबूत बनने के लिए मिलता है। यह समय सूर्य और शनि दोनों मेहरबान हैं, जिसके कारण जो धोखा आपको मिलेंगे ये आपको मजबूत करने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि महाबली हनुमान जी मेहरबान है। भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर है। और हाँ, कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम लोग हर एक रोज सोचते हैं कि आज से बेहतर कल करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परंतु यह समय तुम्हारी कुंडली में धन वृद्धि के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, 11 सटीक भविष्यवाणियां दूंगा और खुशखबरी तुम्हें मिलेंगे ही। यह खुशखबरी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। सबसे पहला तो तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी हो सकती है। पहले आपका स्वास्थ्य हमेशा उठापटक श्वास में रहती थी, न जाने कितनी प्रकार की दर्द, कभी दर्द माथे में दर्द, कभी दिल में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी घुटने में दर्द, यानी कि दर्दों से आप परेशान हुआ करते थे। लेकिन देखिए भगवान की चमत्कार, आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हें और तुम्हारे फैमिली में जो भी मेंबर होंगे, चाहे वह अब बूढ़े व्यक्ति होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे जिनका स्वास्थ्य काफी खराब था, अब उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी तरह से तंदुरुस्त होने की संभावना है। यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने की बहुत बड़ी संकेत मिल रही है ज्योतिष शास्त्र का। मैंने आपको जो भी जानकारी बता रहा हूं ना, खुद के अनुभव और आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के पश्चात विशेष तौर पर इस प्रकार की जानकारी दे रहा हूं। मजाक मत समझिएगा। बहुत लोग बोलते होंगे गुरुजी आप झूठ बोलते होंगे, नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ना, उपाय भी बताऊंगा। भविष्यवाणी पता है क्या है? कल के दिन सुबह 10 बजे या फिर मतलब 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दौरान, पता है, ईमेल द्वारा या फिर फोन कॉल द्वारा कल का सवेरा तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाएंगे। यह गुड न्यूज जो लोग नौकरी की तैयारी में जुटे हुए थे उन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। जो विद्यार्थी लोग बहुत परेशान थे, एग्जाम तो बहुत पहले दे दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उन्हें रिजल्ट भी मिलने की, बहुत अप्रैल महीना में उसका रिजल्ट आने की संभावना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफलाइन बिजनेस आप करते थे या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते थे, लेकिन हमेशा आपको घाटों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सूर्य और शनि की कृपा से, यहां तक कि मंगल भी गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण सुख समृद्धि की संभावना बनने वाली है। परंतु राहु केतु ऐसी योजनाएं बना रही हैं आप कभी नहीं सोचे थे। आप तो काफी ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन राहु केतु आपको सुख सुविधा तो देंगे, लेकिन इसमें भ्रम में भी डालेंगे। आप पूरी तरीके से मतलब कंफ्यूज रहोगे कि क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं हम आज से कुछ नया काम शुरू करते हैं, फिर अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं, फिर आलस कर देते हो। देखिए आप मेहनती काफी ज्यादा हो। कुंभ राशि के जो जातक है ना, वैसे ही दबंग राशि है और काफी ज्यादा इनके मतलब जो भी सोचते हो पूरा करते हो, लेकिन समय लग जाता है। कई बार आपके सोचे हुए सपने पूरे नहीं होते। क्यों पता है? क्योंकि आपकी कुंडली में संघर्ष ज्यादा लिखा हुआ है। आपको तो हर एक प्रकार की सफलताएं मिलती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। माता महालक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलती है, और बजरंगबली तो आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपको अधिक मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाके सफलता मिलती है। लेकिन आज का मेहनत भविष्य में काफी ज्यादा फल देता है, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। और यही मत रुकिएगा, अभी ठहरिए, शांत रहिए, आंख को बंद कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कुंडली का विश्लेषण करता हूं, सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूं। तीसरी खुशखबरी पता है क्या मिलेगी? तीसरी खुशखबरी, जो बहुत ऐसे जातक थे जो नौजवान थे, शादी के लिए बहुत दिन से मतलब रिश्ते आ रहा था, लेकिन कोई लड़का मतलब जो था पसंद नहीं हुआ करता था, तो किसी और लड़की पसंद नहीं हुआ करती थी, यानी कि जैसा परिवार आप चाहते थे वैसा नहीं मिल पा रहा था।
हमेशा कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, किसी न किसी प्रकार की टेंशन हो रही थी, लेकिन अब तमाम प्रकार के टेंशन खत्म होंगे और आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है, आप मानो कि वो एक लॉटरी के समान है। आपको क्या लग रहा है लॉटरी सिर्फ पैसा का होता नहीं, एक अच्छा जीवन साथी मिलना भी लॉटरी से कम नहीं होती है। यानी कि तुम्हें ऐसे ऐसे गुड न्यूज मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, अगर आप उस अवसर का फायदा उठा लेंगे तो आने वाले समय में सूर्य और शनि की कृपा से आपकी कुंडली में दिख रही है, सूर्य और शनि की कृपा से कुंभ राशि के जातक राजगद्दी पर बैठ जाएगा। यानी कि आपके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे ना, आप कभी नहीं सोचे थे कि हमारे जीवन में इतने सारे पैसे आएंगे, लेकिन हाँ, अरे आप मेहनत करने में क्या पीछे हटते हैं? नहीं ना, आप हमेशा संघर्ष से ही जिंदगी जिए हैं, संघर्ष आपके खून में है। तो भगवान बजरंगबली और महादेव मेहरबान है, जिसके कारण सूर्य और शनि मिलकर तथा साथ में मंगल भी युति कर रहे हैं। यही सब ग्रह मिलकर आपको राजा जैसी बनाने वाली है, क्योंकि ये राजा का ग्रह है, राज करोगे ऐसा समय आने वाला है। पता है, 3 बड़ी खुशखबरी अलग से आपको मिलेगी और यह खुशखबरी हो सकती है पैसा, घर, धन से जुड़ी। मान लीजिए बहुत समय से आप घर बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं हुआ करता था, तो इससे क्या होता था, आपका घर का काम बहुत तरीके से अधूरा रहा करता था, पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तुम अपने घर के कार्य को पूरे तरीके से पूरे कर सकते हो, मतलब अच्छी तरह से, क्योंकि आपके पास बहुत पैसे आने की संभावना है। एक ऐसा क्षेत्र से पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दूसरी, ध्यान से सुनिए, यह समय भगवान का आशीर्वाद है, महादेव जी का संकेत है कि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि मान लीजिए आप किसी पुराने समय में किसी से लोन लिए थे, या फिर लोन पर कोई गाड़ी या फिर कुछ सामान लिए थे, लेकिन जब लिए थे तो ये सोच के कि हम समय पर लौटा देंगे, फिर धीरे धीरे करके आपके हालात देख रहे हैं, दिन पर दिन कुंडली का विश्लेषण किए तो पता चल रहा है दिन पर दिन खराब होते जा रही है। तो ऐसे में लोग हंस रहे हैं, यहाँ तक कि जो तुम्हारा अपना सारथी था, दोस्त था, वह भी तुम्हें मतलब छोड़कर अपने जीवन में मस्त रह रहा है, आपको मतलब छोड़ चुका है, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं ना कि जब हर दरवाजे बंद होते हैं ना, तो एक दरवाजा खोल देता है भगवान, और भगवान अगर मेहरबान हो जाए तो किसी को भी रोड से करोड़पति बना सकता है। और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम बहुत जल्द करोड़पति बनोगे। देखिए, यह समय ईमेल द्वारा कुछ ऐसे भी न्यूज आ सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में आप काम कर रहे थे, लेकिन वहां से निष्कासित कर दिया गया था किसी झूठे कारण के कारण, तो अब वहां से आपको बुलावा आएगा और बड़े तोहफा भी मिल सकता है। यह तोहफा सिर्फ पैसा नहीं होगा, अवसर के रूप में हो सकता है। आप इसे चमत्कार के स्वरूप ले सकते हैं। और पता है, मतलब महालक्ष्मी जी आपके घर पधारेंगे तो एक छोटी बच्ची के रूप में पधारेंगे, क्योंकि आपके जीवन में मुझे पता है पैसों की तुम्हें बहुत दिक्कत है, पैसों के लिए तुम दर दर भटक रही हो। सबसे बड़ी तुम्हारी जिंदगी को जो समस्याएं हैं वो पैसों की है, जिसके कारण अपने घर में पूरी तरीके से आप खुश भी नहीं रह पा रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदलने की संभावना बन रही है। खुश हो जाओ, मिठाई लाओ मार्केट से और बांटो, क्योंकि अब अच्छा समय का संकेत मिल चुका है। कुंभ राशि के जातक खुशियां मनाओ, बहुत बड़ी तुम्हें खुशखबरी मिलेंगी। मैंने आपको 4-5 खुशखबरी के बारे में बताया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि एक राज में आपको बता रहा हूं। देखिए, जीवन ऐसे ही नहीं बदलते हैं। जीवन बदलने के लिए हमें कभी कभी संघर्ष करने पड़ते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है। पता है, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए रहते हैं ना, उन्हें उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। वैसे आप तो काफी मेहनती व्यक्ति हैं और मेहनत आपके रोम रोम में है, तो आपको सफलता मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपके ऊपर भगवान महादेव और बजरंगबली जी के साथ सूर्यदेव और शनिदेव भी मेहरबान है, और तुम्हारा किस्मत सूर्य से भी तेज चमकेंगी। जी हाँ, तुम्हारे रुके हुए कार्य बनेंगे, तुम्हारे सपने भी सच होंगे, और ऐसे समय का निर्माण होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचे नहीं थे। वे कहते हैं ना कि जब अच्छा समय आता है तो हर तरफ से आता है और हमारी परीक्षा लेता है, तो आपको यूनिवर्स तक एकदम पॉजिटिव साइन पहुंचना है। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए अपने अंदर ऐसा एनर्जी लाओ, हमेशा पॉजिटिव साइन सोचो। आप सोचो कि भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। दिव्य शक्तियों ने हमें चारों तरफ से घेर कर रखा है और हर प्रकार के परेशानी से हमारी रक्षा कर रही है। कई बार तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये कैसे हो रही है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे मेहनत ही का कमाल है। अगर आप कल के दिन ना दोस्तों 108 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करोगे तो भगवान सूर्यदेव का विशेष कृपा प्राप्त होंगे। इसी के साथ अगर आप चाहें तो
भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। इससे भी भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। या फिर आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा सूर्यदेव है ना, वो गुरु है हनुमान जी के। हनुमान जी को पूजा पाठ करोगे तो भगवान श्री राम जी प्रसन्न होंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे और सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त होंगी। तो आप कल के दिन भगवान सूर्यदेव का जल अर्पित कर सकते हैं, ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर कुछ नियम भी कर सकते हैं। गरीबों की दान पुण्य अगर करोगे तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। वो कहते हैं ना कि जो दान देता है ना, उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसको कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं देते हैं। भगवान उसकी हर तरफ से रक्षा करते हैं। अगर आज तुम किसी को 2-4 रुपये मदद कर रहे हो ना, जो बहुत गरीब है या फिर जरूरतमंद व्यक्ति है, तो भगवान वो देख रहा है। भगवान से कुछ छुपता नहीं है। तो आने वाले समय में तुम्हें 2-4 नहीं बल्कि 2-4 करोड़ रुपए मिलेंगे। भगवान के सामने एक पैसा गिनती है, और जब देते हैं ना तो गिनती करना भूल जाते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाओ। मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बता दिया है। फिर भी किसी प्रकार का अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का उत्तर जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं।